बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, देखिए, हमारी गुफ्तगू हो रही थी हज के बारे में। हज के कंपलसरी जो अमाल है, फ़र्ज जिसको कहते हैं, रुकन जिसको कहते हैं, वो दो है। अगर उनको नहीं करेंगे तो हज ही नहीं होगा। एक है वुकूफ़ अरफ़ा और एक है तवाफ़ ज़ियारत। वुकूफ़ अरफ़ा का दिन मुकर्रर है 9 ज़िलहिज्जा, ज़वाल से लेकर पूरी रात तक रहता है। 1 मिनट के लिए भी वहाँ जाना ज़रूरी है और उसमें नियत भी ज़रूरी नहीं। चल के जावे आदमी, गाड़ी में सोते सोते जावे, बीमार जावे, कोई भी जावे, थोड़ी देर के लिए भी जाना फ़र्ज है। अगर नहीं गया, हज फौत हो गया, अब दूसरे साल उसको कज़ा करनी पड़ेगी। एक है वुकूफ़ अरफ़ा। और कहाँ ठहरना है? पूरी जो अरफ़े का मैदान है, बतने उरना एक जगह है, वहाँ एक वादी है, कहा कि उसका बीच का हिस्सा है। बतने उरना है, वो एक जगह है, वह लगी हुई है बाउंड्री, वहां पे नहीं बैठ सकते, वहां पे वकूफ नहीं कर सकते। और ठहरना इतनी देर है कि जिसको 1 घड़ी कह दीजिए, बस इतना। और जिसका ये फौत हो गया, वो इस साल उसका हज गया, अब दूसरे साल उसको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत 10वीं तारीख की सुबह सादिक से शुरू होता है उसका वक्त। आमतन हम लोग उसको कंकरी मार के ज़बह करने के बाद सर मुंडा के करते हैं तवाफ़ ज़ियारत। उसको तवाफ़ फ़र्ज भी कहते हैं, तवाफ़ रुकन भी कहते हैं। ये 2 कंपलसरी अमाल है, फ़र्ज है ये दोनों, रुकन है। और 5 चीज़ें वाजिब है, उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा हज की 3 किस्में। 5 चीज़ें वाजिब है हज के अंदर। नंबर 1, सई करना, सफ़ा और मरवा के बीच में सई करना, ये वाजिब है, फ़र्ज नहीं है। तो छूट गया तो दम देना पड़ेगा। जैसे नमाज में कोई वाजिब छूटता है तो सद्दे सहव करना पड़ता है। दूसरा वाजिब है मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना। हाँ, और उसका टाइम क्या है? सुबह में फजर के बाद से शुरू होता है, रात को 12 बजे लोग निकल जाते हैं, क्योंकि किताबों में ये लिखा है कि 12 बजे के बाद माजूर लोग जा सकते हैं, औरतें जा सकते हैं, माजूर लोग जा सकते हैं। तो उनके साथ जो ग्रुप वाले होते हैं, जवानों को भी ले जाते हैं। ये वाजिब छूटेगा तो दम देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए उसका ख्याल रखा जाए, चाहे लोग कितना भी कहें। कहने एक वकूफ मुज़दलिफ़ा, वहां भी दुआ कबूल होती है। तीसरी चीज है रमिये जिमार, कंकरियां मारना। 10वीं को बड़े को मारना, 11वीं को तीनों को मारना, छोटे, दरमियानी और बीच और दरमियानी और आखिर वाला बड़े को मारना।
और फिर 12वीं को तीनों को मारना, और अगर रुक गए तो 13वीं को मार के निकलना। 7 7 7, हाँ, एक साथ अगर मार दी तो एक ही शुमार होगी, चाहे 7 है एक साथ मार दी तो एक ही शुमार होगी। तो ये रमिये जिमार कहलाते हैं, ये वाजिब है। और ये भी याद रखने का है कि जिस कंकरी के बाद दूसरी कंकरी है वह दुआ है, और जिस कंकरी के बाद दूसरी कंकरी नहीं है वह दुआ नहीं है। पहले को मारा दुआ करो साइड पे जाके, दूसरे को मारा जाके साइड पे दुआ करो, तीसरे को मार के चले जाओ, रुकना नहीं है वहां पे। ये रमिये जिमार, ये वाजिब है। चौथे नंबर पे सर मुंडाना, हलक कराना, ये भी वाजिब है। और 5वीं चीज है तवाफ़े सद्र यानी तवाफ़े विदा, ये 5 चीजें वाजिब है। हज कुल 3 प्रकार का होता है, हज की 3 किस्में हैं। एक हज इफरात, यहां से आदमी हज का एहराम बांध के ही जावे, ये है हज इफरात। और दूसरा है हज तमत्तु। हज तमत्तु ये कि यहां से उम्रे का एहराम बांध के जावे, वहां पे सर मुंडा के एहराम से उम्रे से फारिग हो जावे, और फिर 8 जिलहिज्जा को जिस दिन मीना जाया जाता है उस दिन हज का एहराम बांध के आदमी जावे, तो ये तमत्तु है। और तीसरे नंबर पे हज क़िरान है। क़िरान जिसमें दोनों को कंबाइन एक साथ, उम्रा और हज दोनों का एक साथ एहराम बांधा जाए, और जाते ही पहले उम्रा किया जाए, फिर सर नहीं मुड़ाना है, फिर हज के अमल शुरू कर दे, तवाफ़ कुदुम भी कर दे, सही भी कर दे, फिर पूरा हज जब हो उसके बाद सर मुड़ाए, ये हज क़िरान है। उलमा में इसमें इख्तिलाफ है कि इन तीनों में अफजल कौन सा है। हनफी लोग कहते हैं कि क़िरान अफजल है क्योंकि उसमें मशक्क़त ज़्यादा है, और हनफिया का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरान फरमाया था, यानी दोनों को एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार, एक ही सफ़र के अंदर दोनों एक साथ करना, क्योंकि उसमें मशक्क़त ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा एहराम हो जाता है, इसलिए उसका सवाब ज़्यादा है, क़िरान का सवाब ज़्यादा है। और कुछ लोग शवाफी और दूसरे लोग कहते हैं कि तमत्तु अफजल है, उनका कहना है कि हुजूर ने तमत्तु किया था। अब इनके पास भी दलील है, इनके पास भी दलील, लेकिन हनफिया कहते हैं, और अकल में आने वाली बात है, जितनी मशक्क़त ज़्यादा होगी उतना सवाब ज़्यादा होगा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं, पहले उम्रे का तरीका मालूम कर लेते हैं ताकि फिर सब आसान हो जाए। उम्रा तो देखो तीनों हज के लिए एहराम शर्त है, और एहराम ये जो चादर होती है उसको एहराम नहीं कहते, वो तो एहराम का कपड़ा है। एहराम तो आदमी की नीयत होती है। एहराम बांधने का तरीका क्या है? एहराम बांधने से पहले आदमी गुस्ल कर ले, ये सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा के अंदर गुस्ल फरमाया था, और इतना नहीं हो सकता तो वुजू कर ले आदमी कम अज कम। हालात ऐसे है कि भाई नहीं कर सकते, कुछ तकलीफ हो गई कि भाई हो सकता है कि जहाँ से आपको जाना था वहाँ हम्माम नहीं है, या जाओ तो बहुत तकलीफ है दूर तक, तो कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है, कम से कम वुजू कर ले आदमी। इतना हुआ, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ ले, और नमाज पढ़ने के बाद पहले नमाज से पहले जब गुस्ल कर ले आदमी तो 2 चादरें बांधे, एक चादर नीचे के हिस्से में बांधेगा, दूसरी चादर को ऊपर के हिस्से में बांधेगा। और जब 2 रकात पढ़ेगा तवाफ की, उस वक्त टोपी पहने हुए होगा, और 2 रकात मुख्तसर सी पढ़े, पहली में कुल या काफिर, दूसरी में कुल वाला, जो भी मुख्तसर याद हो वो कर ले। और जब सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो आदमी मर्द है वो टोपी निकाल लेगा, औरत को तो हर वक्त सर छुपाना है। हाँ, मर्द औरतें एहराम के कपड़े वही पहनेगी जो नॉर्मल पहनती है, लेकिन सफ़ेद कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। एहराम के अलग कपड़े लेकर जाए कि उसमें हज के अमाल करें, सफ़ेद कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, तो जब सलाम फिरेगा तो टोपी निकाल लेगा और कहेगा लब्बैक उम्रतन, फिर 3 मरतबा तलबिया पढ़ेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया आपने 3 मरतबा पढ़ लिया, अब आप एहराम में आ गए। एहराम में अब आप आ गए। अब उसके बाद जितनी भी जो मुमानात चीज़ें हैं, ममनू चीज़ें एहराम की, उन सारी चीज़ों से अवॉइड करना ज़रूरी है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ सेक्सुअल बात करना,
गाली गलौज करना, किसी से लड़ना झगड़ना, या किसी ज़मीनी शिकार को मारना, या किसी को बतलाना कि देखो वो जा रहा है उसको मारो, या कोई आदमी या वहाँ पर नहीं था उसको बतलाना, जो शिकारी है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था उस वक्त जब शिकार गया, तो उसको कहा कि यहाँ से गया है उसको मारो, कहा इसकी भी मुमानात है। उसके साथ साथ खुशबू लगाना, अगर आपने पहले से एहराम के अंदर खुशबू लगा दी है तो ऐसी खुशबू न लगाए जो देर तक बाकी रहे। और उसके साथ नाखून काटना, चेहरे को छुपाना, सोते वक्त बहुत सारे लोगों को ओढ़ने की आदत होती है, कहा नहीं ओढ़ना नहीं है, ये पूरा इतना हिस्सा खुला रहेगा। औरतें अपना चेहरा छुपाएगी तो जरूर, लेकिन कपड़ा लगने नहीं देगी, कपड़ा लगने ना दे। इसलिए आमतन औरतें क्या करती है कि जो क्रिकेट वाले हेड पहनते हैं, जो टोपी, वो पहन के उसके ऊपर कपड़ा लटका ताकि चेहरे के ऊपर कपड़ा ना लगे, ये है। और इसी तरह से सर को, मर्दों को सर नहीं ढकना है, सर खुला रखना। इसका मतलब ये निकला कि हर हालत में तो हर सर को छुपाना है, लेकिन एहराम में छुपाना नहीं है। हाँ, टोपी पहनना सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी पहनी है, इमामा भी पहना है ऊपर। इसी तरह से सर के ऊपर और सर के बाल के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर कोई खुशबू वाली चीज लगाना, इसकी भी मुमानात है। इसी तरह से दाढ़ी काटना, सर मुंडाना, अपने बदन के बाल को तोड़ना, कमीज पहनना, सिरवाल पहनना या इमामा पहनना, मोजे पहनना भी मना है। ये मोजा चमड़े का, अगर आपके पास जूते नहीं है तो ये काट ले तब पहन ले, ये हिस्सा दिखना जरूरी है। अच्छा, ये औरतों के बारे में बेहतर ये है कि वो भी ऐसे चप्पल पहने जिसमें उनका ये हिस्सा खुला रहे, जहां पे जो जूते की रस्सी बांधते हैं ना, ये हिस्सा औरतों के लिए जरूरी तो नहीं, लेकिन कर ले तो बेहतर है। अगर वो करेगी, नहीं पहनेगी और वो ही पहन लेगी तो कोई चीज लाजिम नहीं होगी, लेकिन मर्दों के लिए अगर पूरा दिन ये किया तो उसके ऊपर कुछ लाजिम हो सकता है, तो इसलिए मर्दों को चाहिए कि ये हिस्सा खुला रखे। इसी तरह से ऐसा कपड़ा पहनना जिसके अंदर खुशबू लगाई हो। अगर आपने एहराम बांध लिया है और एहराम बांध लेने के बाद हो सकता है कि वेट ड्रीम हो गया, तो आदमी क्या करे, गुस्ल कर लेगा। गुस्ल करने के बाद एहराम बदल सकता है, लेकिन ऐसा एहराम होना चाहिए जो खुशबू वाला ना हो। एहराम बदल सकते हैं, चादर बदल सकती है। बाद लोग सोचते हैं कि एहराम के रात में नहा नहीं सकते, गुस्ल नहीं कर सकते बिल्कुल। बल्कि मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद मक्का के हाजिरी के लिए भी सुन्नत है कि गुस्ल करके फिर मस्जिद में जाया जाए। खैर, ये तो इसके ममनू चीज़ें हैं। नाखून, नकाबाजों को आदत होती है नाखून काटने कैसे, दांत से, ये गलत है। बाजों को बाल तोड़ने की आदत होती है, सफ़ेद बाल को ऐसे तोड़ने की आदत होती है, ये सारी चीज़ें ममनू है, इन चीज़ों से बचा जाए। खैर, तो आदमी जब जाएगा मक्का मुकर्रमा के अंदर, तो जब तलबिया उसने पढ़ लिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस तलबिया पढ़ लिया अब नहीं पढ़ते। हालांकि मर्दों को जोर जोर से पढ़ना चाहिए और माने को सामने रखकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्द वन निअमत, सारी तारीफ है, सारी नेमतें तेरी ही, तेरा कोई शरीक नहीं है। ये आदमी सोच सोच कर, औरतें भी पढ़ेगी लेकिन आहिस्ता पढ़ेगी, औरतों को जोर से नहीं पढ़ना है। तो जहाँ कहीं आप ऊंची जगह चढ़ो, नीचे उतरो, या नमाज पढ़ रहे, नमाज के बाद हर वक्त तलबिया आदमी पढ़ता रहे। कहाँ तक पढ़ेगा? हज उम्रे के एहराम के अंदर जब तक वो तवाफ नहीं शुरू करेगा वहाँ तक तलबिया पढ़ता रहेगा। जैसे ही हजर अस्वद के सामने आ जाएगा और अपना तवाफ शुरू करेगा, वहीं पर उम्रे का तलबिया ख़त्म कर देगा। और हज का वो तो चालू रहेगा कंकरी मारते तक, वहाँ कंकरी मारा वहीं से फिर ख़त्म हो जाए। खैर, तो उम्रे के अंदर, हज के अंदर, चाहे किरान हो, इफराद हो, तमत्तु हो, तीनों के अंदर एहराम शर्त है। और एहराम का तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी पहन के बताऊंगा। तो उम्रे के अंदर तवाफ करना है, सही करना है, सर मुंडाना है, ये 3 काम करने के। हाँ, ये ना सोचें कि हज में भी तो मुझे मुंडाना है, लेकिन इस एहराम से निकलने के लिए क्या करेंगे? अगर एहराम नहीं, सर नहीं मुंडा है तो एहराम से नहीं निकलेंगे, सारी चीज़ें ममनू रहेगी। खैर, तो तवाफ करना है, सही करना है, और सही करने के बाद सर मुंडाना है। आदमी तवाफ कैसे करेगा? कपड़ा देखो,
देखो 2 रकात पर गुस्ल कर ले या वजू कर ले, वजू करने के बाद फिर आदमी गुस्ल करने और वजू करने के बाद इस तरह से चादर बांधेगा। देखो बहुत सारे लोग बांधते वक्त भूल ये करते हैं कि पांव ऐसे ही रहने देते हैं, हालांकि पांव थोड़े चौड़े रखें। अगर चौड़े रखेंगे तो फिर चलने में आसानी रहेगी। इस तरीके से, और उसके ऊपर बेल्ट बांध दिया जाए, बेल्ट बांध दिया जाए। लेकिन बेल्ट में याद रखे पूरा पैसा ना रखे, अपना 20-25 रियाल ऐसे रखे जो सर मुड़ाने के लिए, कापों को यूज पीना आदमी को, तो इतना रखे। और औरत भी अपने पास थोड़ा रखे, बाकी अपने बैग के अंदर रखे। ये बहुत सफर के लिए बहुत जरूरी चीजों में से है। तो इस तरह से बांध दिया, अब आराम से चल सकता है आदमी। उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा है, इस तरह से। अब 2 रकात पढ़ के टोपी निकाल लेगा आदमी, जैसे कि इस तरह से ऐसे बैठा है। नमाज पढ़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, लब्बैक उम्रतन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 मरतबा जब उसने कह दिया, ये मुहरिम कहलाएगा। अब ये जितनी चीजें मैंने बताई, उन सारी चीजों से बचना जरूरी है। तो जो आदमी हज इफराद करता है, सिर्फ हज की नीयत के साथ जाता है, वो क्या करेगा? उसको पहले तवाफ कुदूम करना है। तवाफ कुदूम करना है। उम्रे का तवाफ हो या ये कि हज का तवाफ हो, तवाफ का तो सेम ही तरीका रहेगा। जब मस्जिद मदीना मक्का मुकर्रमा पहुंचे आप, तो जाते ही गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद फिर इस तरह से, एहराम तो बंधा हुआ था आपका। देखो एक बात और याद रखना, जो भी जाने वाले हो दूसरों को भी कह दें। बहुत सारे लोग इस ख्याल में रहते हैं कि हम प्लेन में बैठ जाएंगे तो पायलट हमें कहेगा जिस वक्त मीकात आएगी कि भाई अब एहराम की नियत कर लो। इस चक्कर में मत रहना। बहुत सारे लोग बेचारे थके हुए होते, बैठे सो ही जाते हैं। अब सो गए, पता ही नहीं चला, और जब अंदर जद्दा तक पहुंचे के करीब, कहा क्या हुआ? कहा ऐलान तो हुआ था। अब आप बगैर एहराम के अंदर दाखिल हो गए, दम वाजिब होगा। जो उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर बगैर एहराम के आप एंटर नहीं हो सकते। अब अगर आपको दम से बचना है तो दूसरी मीकात पे जाओ। मस्जिद आयशा मीकात में नहीं चलेगी, आपको जुल्हुलैफा जाना पड़ेगा या कोई और मीकात जाना पड़ेगा, और वहां से फिर एहराम बन के आएंगे, तो फिर आप दम से बच सकते हैं। आप ऐसे ही चलते रहे, गो हेड होते गए, तो फिर आपको दम देना पड़ेगा। हाँ खैर, तो अब तवाफ करना गए तो बाबे बनी शैबा, बाबे बनी शैबा एक दरवाजे का नाम है। उस दरवाजे से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे और हज के मौके पर वहां से तशरीफ ले गए थे। इसलिए उलमा लिखते हैं कि बाबे बनी शैबा से दाखिल होना सुन्नत है। और ऐसे नीची निगाह से आदमी चलता रहे, तलबिया पढ़ते पढ़ते जावे, और जहाँ काबा पे नजर पड़े वहीं पर अल्लाह की बड़ाई बयान करे, तस्बीह पढ़े, और अल्लाह ताला से उस वक्त जो दुआ करे, अल्लाह ताला उस वक्त दुआ कबूल करते हैं। जब भी काबा पर नज़र पड़े उस वक्त जो दुआ होगी पहली नज़र पे, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल ये कि आदमी ये दुआ करे कि अल्लाह इस सफ़र में या मेरी ज़िंदगी में जो भी दुआ करूँ तो उसको कबूल कर ले, यानी मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। अब 1 मिनट में हम क्या मांगेंगे? यही ऐसी जामे दुआ है कि सफ़र में जितना याद आता जाएगा, मांगता जाएगा, इंशाल्लाह मिलता जाएगा। तो आदमी ये नीयत रखे काबा को देखते ही कि अल्लाह मैं जो भी दुआ करूँ तो उसको कबूल करना। ये है। उसके बाद हजर अस्वद की तरफ आवे। हजर अस्वद इस साइड पे,
थोड़ी देर के मैं वहां बता दूँ। ये देख लो, यहाँ है ये। अब जब तलबिया पढ़ते पढ़ते आएंगे तो ये स्कैनर है, ये हजर अस्वद क्या है, स्कैनर है। जब आदमी उसके सामने जाता है तो उसकी पूरी सूरत आ जाती है। अब वहां पर नियत करेगा कि अल्लाह मैं तेरे घर का तवाफ करना चाहता हूं, तो मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद उसका इस्तिलाम करेंगे, हाथ ऐसा करके बोसा देंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इस तरह से एक। फिर आदमी इस तरह से घूमेगा ऐसा, तो उसकी पूरी बॉडी ऐसे आ जाएगी। ये दाहिना कंधा है वो उसके सामने रहेगा, हजर अस्वद के सामने, फिर इस तरह से होगा। अब आपका तवाफ शुरू हो रहा है। तवाफ के अंदर ये जो कपड़े हैं उसके है थोड़ी बदलेगी। उसमें दो चीजें सुन्नत है, एक इज्तिबा सुन्नत है और दूसरा रमल सुन्नत है। इज्तिबा किसको कहते हैं? इज्तिबा इसको कहते हैं, इसको ये सीधा कंधा यहां से निकाल लिया जाए, ये है इज्तिबा। ये सारे चक्करों में इज्तिबा तो रहेगा, सारे चक्करों में इज्तिबा रहेगा, लेकिन रमल 3 चक्कर में होगा। रमल किसको कहते हैं? रमल कहते हैं आदमी सीना तान के चले। हाँ, रमल तो सीना तान के चलने का, ऐसे जैसे पहलवान जैसे उतरता है मैदान के अंदर, अखाड़े में उतरता है तो कैसे अपनी ऐसे छाती फुलाता है और कंधे ऐसे हिलाता है। और उसकी वजह है, असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे हैं तो मक्का वालों ने ये कहना शुरू किया कि मदीना में रह के कमजोर हो गए, इनको वहां का बुखार बहुत ढीला कर दिया, इसलिए देखो दुबले हो गए। जब रमल किया तो वो समझे कि तगड़े हो गए, वहां जाके तो बड़े ताकतवर हो। तकब्बुर करना हराम है, लेकिन यहाँ तकब्बुर करना सुन्नत है। यानी तकब्बुर कैसे इजहार करना, दिल के अंदर तो आदमी ना माने, मैं अपने आप को बड़ा समझे, लेकिन इस मकाम के ऊपर चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जैसे बोसा लेना, पत्थर को बोसा लेना, लेकिन हुजूर ने दिया है। जैसे हजरत उमर रो भी रहे और क्या कहते जा रहे, अगर अल्लाह के नबी को मैं तुझे बोसा लेते ना देखता तो मैं ना तुझे बोसा ना देता। देखें तो हज एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर आदमी अपना इश्क और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वहां ये नहीं देखा जाता कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसमें क्या फायदा है, ये नहीं देखा जाता। बस नबी ने किया है और हुक्म है, इसलिए हज का जो सफर है वो आशिकाना सफर होता है। खैर, तो जब यहाँ से तवाफ शुरू करेंगे, अब काबा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आदमी चलता रहेगा। और जब यहां आएगा, ये रुकने यमानी कहलाता है, रुकने यमानी। और ये दोनों रुकने इराकी और शामी कहलाते हैं, एक तरफ का इराकी एक तरफ का शामी। यहां से गुजरेंगे तो वहां इस्तिलाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब यमानी पे आएंगे तो ऐसे इस्तिलाम करके चलते हो जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसलिए उलमा फरमाते कि ये हजर अस्वद वाला और ये रुकने यमानी, इन दोनों। अच्छा, एक और बात कि जब यहाँ से आप चलेंगे सीना तान के, यहाँ जब आ जाएंगे इस्तिलाम करके, फिर इस जगह के ऊपर ये दुआ साबित है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार, ये जो दुआ है वो यहाँ पर पढ़ी जाए। और भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा क़न्नि'नी बिमा रज़क़तनी वख़्लुफ़नी बिकुल्लि ग़ाइबतिन मिन कुल्लि खैर, इस तरह की दुआ साबित है। बाकी और दुआएं आप जो भी चाहे पढ़ सकते हैं। जब फिर हजर अस्वद के सामने आएंगे, ये दूसरी दफा आप इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर कहकर फिर चल लेंगे 3 मरतबा, इस तरह से रमल करते हो जाएंगे। फिर चौथे के अंदर नॉर्मल चलेंगे, लेकिन इस्तिबा तो 7 चक्कर के अंदर ऐसा ही रहेगा। हाँ, नमाज के वक्त ऐसा खुला नहीं रखेंगे, नमाज के वक्त तो उसको फिर ये कर देंगे, लपेट लेंगे ऊपर। खैर, जब 7 मरतबा हो गया, फिर 8वीं मरतबा भी आप इस्तिलाम करेंगे। अब इस्तिलाम करने के बाद मकाम इब्राहिम के ऊपर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। ये मकाम इब्राहिम है, ये मकाम इब्राहिम है। अब आप इस तरह से पढ़ो तो बेहतर है कि आप और काबा के बीच में मकाम इब्राहिम आ जाए, बेहतर ये, वरना कहीं भी आपको जगह मिल जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में बाज़ सहाबा से दूसरी जगह पढ़ना भी साबित है, भूल गए कोई तो कोई हरज नहीं, लेकिन मतलब कि पढ़ना वाजिब है। शवाफी सुन्नत कहते हैं कि नहीं, वाजिब नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ 2 स्टेशन है, फर्ज और सुन्नत।
हनफियों के 3 स्टेशन है, सुन्नत, वाजिब और फर्ज। इसलिए हनफिया 2 रकात को वाजिब कहते हैं, और ऐसी वाजिब है कि उसको आपको छोड़ना नहीं है। यहां तक कि आप, हाँ, असर के है नफल, याद रखना है एक्स्ट्रा नमाज, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है। ऐसी एक्स्ट्रा है कि असर के बाद आप नहीं पढ़ सकते, फजर की नमाज पढ़ने के बाद नहीं पढ़ सकते, लेकिन है कहीं मौका जगह लगे वहां पढ़ो, जहां जगह मिले वहां पढ़ो। हाँ, बेहतर ये है कि आप इतने दूर हैं लेकिन उसको सामने रखो, मकाम इब्राहिम को, उसमें कोई ये नहीं कि वहीं पे खड़े रह के पढ़ो। हाँ, थोड़ा दूर हो जाओ, वहीं पढ़ो, यहाँ करो, पूरी जगह है, कहीं भी पढ़ सकते। लेकिन ये 2 रकात, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ये कुरान का हुक्म है कि उस मकाम इब्राहिम को तुम लोग जाए नमाज बनाओ, इसलिए वहां 2 रकात पढ़ना वाजिब है। अब 2 रकात पढ़ने के बाद आप जाएंगे जमजम की तरफ, जितना चाहे पानी आदमी पिए और अल्लाह से दुआ करे, हो सकता हो तो फिर काबा के पास, इसको मुल्तजम कहते हैं। देखो ये देख लो, ये जो जगह है हजर असवद और इसके बीच में, इसको मुल्तजम कहते हैं। मुल्तजम के माने चिमटने की जगह, चिमटने की जगह। किसी के दरवाजे पे जाके चिमट गया कि नहीं ये काम तो करना ही पड़ेगा तुझको, तो अल्लाह ताला से भी बंदा, इसको मुल्तजम कहते हैं ये। हाँ, जब तवाफ करेंगे तो यहाँ हतीम है, हतीम देखा होगा, हतीम गोल, तो बीच में से तवाफ नहीं करना है। तवाफ में हतीम को लिया जाएगा, इसलिए कि बीच में तो वो काबा का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है। इसीलिए अगर किसी ने ये मन्नत मानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 2 रकात काबा के अंदर पढ़ूंगा, वो हतीम में पढ़ लेगा, उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। माँ ईसा से रिवायत है इस तरह की। तो ये हतीम जो छूटा है ना, वो हम लोगों के लिए छूटा है। असल में कुरैश के पास पैसा कम पड़ गया था हलाल, इसलिए उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया, कहा इतना नहीं बना सकते, पैसा नहीं है हलाल का, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन वो इस उम्मत के लिए बड़ी फजीलत की बात हुई कि काबा हमारे लिए कहाँ खोलता है कोई, है? राजा रजवाड़ा बादशाह लोग पहुंचेंगे उनके लिए खोलेंगे, हम गरीबों के लिए कौन खोलेगा? अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए रास्ता कर दिया कि आपने यहाँ अगर पढ़ ली हतीम के अंदर, आपने अंदर पढ़ ली, हाँ, मस्जिद काबा के अंदर आप चले गए, यूं समझ लो। खैर, तो तवाफ में उसको अंदर लिया जाएगा। तो 7 चक्कर हो गए, 8वीं मरतबा इस्तिलाम किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, जमजम का पानी पिया, मुल्तजम के पास गए। अब आपको सफा मरवा की साई करना है। देखो 2 रकात नमाज और सफा मरवा की साई में बहुत ज्यादा देर ना करे आदमी, फौरन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो जाते हुए फिर 1 मरतबा इस्तिलाम कर ले, ये 9वीं मरतबा हुआ। अब यहाँ इधर काबा है, इधर सफा मरवा है, तो इधर सफा पहाड़ी है, उधर मरवा पहाड़ी है। सफा के ऊपर आप चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद आप इसकी तरफ इशारा करेंगे, इसके काबा की तरफ, और फिर कहेंगे इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये आयत कुरान के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। और ये कहेगा कि अल्लाह तूने जो कुरान में जहाँ से शुरू किया मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ। और फिर उसके बाद जो दुआ चाहे आदमी करे, और दुआ करने के बाद चले धीरे धीरे, और चलने के बाद बीच में 2 ग्रीन लाइट आती है, उसको मिलाइनी अखजरैन कहते हैं। वहाँ मर्द थोड़ा दौड़ेगा ऐसे, क्योंकि हजरत हजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पर दौड़ी थी, चूंकि दौड़ी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए, इसलिए औरतों के लिए वहाँ दौड़ना नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से हजरा से हमने दौड़ लिया है। वो दौड़ी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए। अब हमारे ऊपर ये है सुन्नत कि हम वहाँ बीच में दौड़े, यहाँ से दौड़ेंगे, फिर भी आ जाएंगे तो फिर नॉर्मल चलेंगे, फिर मरवा पे पहुंचेंगे, ये 1 चक्कर कहलाएगा। और वहाँ पे जाके भी वही करेंगे जैसे सफ़ा पे किया था, तो उसको इस्तिलाम करके दुआ करके फिर वहाँ से इस तरह से मरवा से आएंगे, सफ़ा दूसरा हुआ, सफ़ा से मरवा तीसरा, फिर चौथा, 5वां, इस तरह 7 चक्कर हो जाएंगे, मरवा पे ख़त्म होंगे। और फिर वहाँ 2 रकात पढ़ना मुस्तहब है, आदमी को टाइम पढ़ लेना चाहिए, 2 रकात मुस्तहब। उसके बाद उधर निकल जाए। अब किधर किस दरवाजे से निकलेगा, हदीस में कोई इस तरह का तस्कीरा नहीं है, जो आसानी हो। अब बाबू सफ़ा से निकले या वहीं से जहाँ करीब हो आदमी को, वहाँ से निकले और सर मुड़ा ले, और औरत हो उसका बाल मर्द ही काट ले, एक उंगल के इसके बराबर, पोड़वे के बराबर। अब ये आपका उम्रा हो गया, ये उम्रा हो गया। इसके बाद अब वो हज इफराद हम बताते हैं कि हर वो तवाफ, याद रखना, हर वो तवाफ जिसके बाद सई होती है उसमें रमल सुन्नत है, जिसके बाद सई होती है। जहाँ सई नहीं है वहां पे रमल नहीं है। तो हज इफराद को हम समझे। उम्रा तो मैंने आपको बता दिया कि उम्रा क्या है। हज इफराद, जो आदमी यहाँ से एहराम बांध के गया हज के लिए, तो पहले वो तवाफ़ कुदुम करेगा। जैसे हम मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में आने के बाद 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, मस्जिद की 2 रकात पढ़ते।
काबा की तहियतुल मस्जिद 2 रकात नहीं, उसका तवाफ है, उसका तवाफ। ये इबादत ऐसी कि दुनिया में किसी कोने में नहीं होती है, वहीं पे होती है। तो आदमी तवाफ कुदुम करेगा, और तवाफ कुदुम करने के बाद दूसरे नंबर पर वकूफ़ अरफा करेगा। 9वीं तारीख को जाएगा अरफात के मैदान में, ऐसे 8वीं को पहुंच जाएगा मीना में, 9वीं को सुबह में जाएगा अरफात में, वहाँ रात तक रुकेगा। और वहाँ पे 2 रकात नमाज जो जोहर और असर की है, बहुत सारी शर्तें हैं उसके अंदर कि इमाम मुसाफिर होना चाहिए, अगर वहीं का इमाम है मुकीम ही है और फिर वही अगर नमाज़ पढ़ा रहा है तो फिर हमारी बहुत सारी शर्तें उसमें नहीं रहती है। इसलिए उलमा क्या कहते हैं कि जोहर असर अलग अलग पढ़ लो दोनों। ऐसे तो यही है कि वहाँ अगर मस्जिद के अंदर आप जाके पढ़ें अरफात के मैदान में, तो फिर आप 2 नमाज को साथ पढ़ लेंगे, जोहर और असर को जोहर के वक्त में पढ़ेंगे। अब जब जोहर की नमाज हो गई उसके बाद से वकूफ़ का वक्त शुरू होता है। अब खुले मैदान के अंदर अगर हो सके तो जबल रहमत पे भी जाना चाहिए आदमी को। जबल रहमत जहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर पहुँचना और सवारी के ऊपर खुतबा देना साबित है, तो कोशिश करके पहुँचे। बहुत सारे लोग इसमें कम हिम्मती बतलाते हैं, इसलिए साथी रह जाते हैं कि नहीं यार कौन जाए, यहीं से कर लो सब कुछ। लेकिन जवान लोगों को तो ख़ास तौर पे जाना चाहिए वहाँ पर जाके। ये ज़रूरी नहीं कि पहाड़ पे चढ़ो, कम अज़ कम पहाड़ के पास जावे आदमी और वहाँ जाके दुआ करे, वहाँ वकूफ़ करे, जो 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, और खुसूसी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी, ये दुआ ख़ास तौर पर सारे नबियों ने पढ़ी है का इस दुआ को पढ़ा जाए। और अरफात के मैदान में अगर कोई दुआ करे और ये उम्मीद उसको ना हो कि नहीं कबूल नहीं होगी, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं, वहाँ कोई महरूम नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हज हुवा अरफा, हज तो असल अरफा है, अरफात के मैदान में जाना यही हज हो गया। इसलिए कि तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ तो है, लेकिन उसको आप कभी भी कर सकते हैं। हालांकि उसका वक्त तो 13 ज़िलहिज्जा तक में कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, वो छोटा कुछ दम दे देगा, लेकिन वो बाद में भी कर सकता है। लेकिन ये जो वकूफ़ अरफा है वो एक ही जगह और एक ही दिन में करना है, उससे आगे कोई टाइम आगे पीछे नहीं है। खैर, तो वकूफ़ अरफा हो गया, सूरज अच्छी तरह डूब जाए तो निकल जाए वहाँ से और मुज़दलिफ़ा की तरफ आवे। रास्ते में मगरिब पढ़ने की कोशिश न करें, इसलिए कि मुज़दलिफ़ा जाकर ईशा के वक्त में मगरिब को पढ़ना है, दोनों को जमा करना है, उसको जमा ताख़ीर कहते हैं। अब मुज़दलिफ़ा के अंदर आप ईशा मगरिब ईशा पढ़ेंगे और कंकरियाँ 49 कंकरियाँ आप ले लें, कंकरियाँ जमा कर लें और पहाड़ों के ऊपर से जमा कर लें, साफ भी कर लें, धो भी लें, उसको किसी बोतल के अंदर रख लें, और उसके बाद रात को जो इबादत हो सकती है वो करे। सुबह के अंदर वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, वहाँ भी गुस्ल करना चाहिए। मैंने तो वकूफ़ अरफात के हदीस किताबों में लिखा है कि वकूफ़ अरफा में भी आदमी गुस्ल करे तो अच्छा है, क्योंकि एक फ़र्ज़ अदा कर रहा है और सुन्नत है। लेकिन मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ के लिए भी मुस्तहब ये है कि आदमी गुस्ल कर ले सुबह सुबह, और मुज़दलिफ़ा के खुले मैदान में अल्लाह ताला से दुआ करे। फजर की नमाज के बाद वकूफ़ का वक्त शुरू होता है, और नमाज के बाद जैसे सूरज निकल जाए तो अब धीरे धीरे तलबिया कहते हुए चले आदमी, और चलने के बाद पहुँचे मीना के अंदर, वहाँ जमरात के ऊपर पहुँचे, क्योंकि 10वीं तारीख है तो बड़े शैतान को मारना है। और 7 कंकरियाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, बहुत सारे लोग भूल करते हैं कि जाते ही ठोकना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखो हदीस में और किताबों में ये लिखा है कि आदमी जब कंकरी मारे तो उसका लेफ्ट शोल्डर मक्का की तरफ होना चाहिए, मक्का की तरफ, मक्का की तरफ, और ये राइट है वो मीना की तरफ होना चाहिए। तो जब आदमी जाता है ऐसे मारने के लिए तो ऐसे सीधा मार देता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंकरी मारने वाले उनके साथ अपनी कंकरी रास्ते में गिर जाती। आदमी को आगे ऐसे चला जाना चाहिए, ऐसे चला जाएगा तो पूरा खाली होगा। अब ये हमारा शोल्डर मक्का की तरफ है और ये मीना की तरफ है, और बिल्कुल करीब से बिस्मिल्लाह अल्लाह को। बहुत सारे लोग जाते ही ऐसे शुरू कर देते, तो क्या होता है कि कंकरियाँ पहुँचती नहीं है और उसको तो पता नहीं है। लेकिन बेहतर जो मैंने तरीका बताया किताबों में लिखा, से जाके आगे चला जाए, बिल्कुल आगे, और फिर मारे। तो 7 कंकरियाँ, पहले दिन 7 मारना है, दूसरे दिन 21 मारना है, और तीसरे दिन भी 21 मारना है। छोटी को 7 मार के फिर दुआ करेंगे, बीच वाले को मार के फिर दुआ करेंगे, तीसरे को मार के निकल जाएंगे। तो 10वीं तारीख है, आपने वकूफ़ मुज़दलिफ़ा जैसे कर दिया, उसके बाद ये रमी जमरात कर दिया, बड़े शैतान को मारा। उसके बाद चूँकि हज इफ़राद है, हज इफ़राद में कुर्बानी वाजिब नहीं है, हज इफ़राद में
कुर्बानी नहीं, इसलिए कि आपने तो एक ही काम किया है। हज तमत्तु में कुर्बानी है, हज क़िरान में कुर्बानी है, इसलिए कि ये दमे शुक्र है। आपने एक कंकड़ से 2 शिकार किए हैं, इसलिए कहा कि दमे शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत कि आपने उम्रा भी किया और हज भी किया, इसलिए आपको कुर्बानी देना है। और अगर सिर्फ हज इफराद किया है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अपने शौक से करना हो करो। लेकिन जब आपने कंकरी मारी, अब किसी जाके सर मुंडा ले आप। अच्छा, एक दूसरे का सर कब मुंडे? जब आदमी का पूरा अमल हो गया है तो दूसरे का कर सकता है। जब खुद का ही बाकी है कि उसको खुद को ज़बह करना अपना बाकी है, इसलिए कि उसने क़िरान किया या तमत्तु किया है, तो वो दूसरे का न काटे। हाँ, आपका पूरा हो गया है तो आप खुद भी काट सकते हैं, दूसरे का भी काट सकते हैं, औरत के भी बाल काट सकते हैं, ये है। तो जब कंकरी हो गई, कंकरी के बाद सर मुंडाना हो गया, सर मुंडाने के बाद अब वो गुस्ल कर लेगा, गुस्ल करके सारी चीज़ें उसके लिए हलाल है सिवाय बीवी के। हाँ, इसलिए कि तवाफ़ ज़ियारत बाकी है। अगर तवाफ़ ज़ियारत करने से पहले अगर बीवी से हमसदरी कर ली तो उसको ऊँट ज़बह करना पड़ेगा, बड़ा जानवर ज़बह करना पड़ेगा। हाँ, बड़ा जानवर, ये 2 ही काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर बड़े जानवर को ज़बह करना पड़ता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस रिवायत को नकल किया है कि आदमी एक तो ये कि तवाफ़ ज़ियारत को हदस की हालत में करे, यानी गुस्ल फ़र्ज था उसका या उसके वज़ू टूट गया था और ऐसे ही तवाफ़ ज़ियारत करके निकल गया, तो कहा अगर वहीं मक्का में है तो अपना लौटा ले तवाफ़ को, कुछ वाजिब नहीं होगा, और नहीं किया तो कहा कि उसको दम देना पड़ेगा, बड़ा जानवर देना पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारत तहारत के साथ, ऐसे तो हर तवाफ़ तहारत के साथ करना है। खैर, फिर बात लंबी हो जाएगी। अभी तो कंकरी मार दी, तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए आ गए। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद अब ये 10वीं तारीख है, उसको 11वीं 12वीं वहीं पे रुकना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने रूम पे चले जाते हैं, अरे सो जाओ यार, सुबह में जाएंगे। हालांकि वहाँ 5 रात मीना में सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में 5 रात गुजारे थे, इसलिए आप चाहे रात को 3 बजे या 4 बजे अपनी तवाफ़ ज़ियारत किया और चल लें। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद सई भी करना है। वुकूफ़ अरफा, हाँ, वुकूफ़ मुज़दलिफ़ा, फिर कुर्बानी, सर मुंडाना, सर मुंडाने के बाद तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ ज़ियारत के बाद सई करना है, उसको सई करना है, इसलिए कि उसने पहले सई नहीं की है, तवाफ़ कुदूम ही किया था। हाँ, अब तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद सई करेगा, लेकिन रमल करेगा, इसलिए कि उसके बाद सई है। और सई के बाद फिर 11वीं 12वीं की जो कंकरियाँ वो मारेगा और तवाफ़ विदा कर लेगा। औरत के लिए अगर तवाफ़ विदा से पहले हैज़ आ गया तो उसको तवाफ़ विदा माफ़ है, लेकिन मर्दों को जो वहाँ नहीं रहते हैं उनको तो तवाफ़ विदा करना पड़ेगा, ये वाजिब है। ये हज इफ़राद है, हज इफ़राद, इसलिए कि इसमें उम्रा नहीं हुआ है। दायरे की तवाफ़ कुदुम किया और मीना अरफात में चले गए, अरफात किया, मुज़दलिफ़ा किया, जमरात किया, फिर सर मुंडाया, सर में तवाफ़ ज़ियारत किया, तवाफ़ ज़ियारत के बाद सई की, सई के बाद फिर रमी जमरात जो बाकी थी 11वीं 12वीं के वो किए। और फिर अच्छा, एक और बात याद रखने की है कि बहुत सारे लोग कंकरी मारने के बारे में बहुत जल्दी मचाते हैं। पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन भी पहले से जाके सेट हो जाते हैं कि अभी जाके मार के आ जाए। अरे पूरी रात पड़ी है, क्यों खामोखा धक्का टिक्के धक्का पेल करके। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूँगा कि तवाफ़ ज़ियारत पहले दिन कर लो, तवाफ़ ज़ियारत पहले दिन कर लो। इसलिए कि वो एक ऐसी चीज है कि अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, आपने सोचा कि कल करेंगे परसों करेंगे और बीवी को हैज आ गया, मर गए, हाँ, बहुत भारी मसला है ये, क्योंकि फर्ज बाकी है। और अगर बंद नहीं हुआ उन दिनों, वहां तक रुकना नहीं आपको और जल्दी जाना है तो भारी। इसलिए उलमा ने एक बात लिखी है कि अगर हैज को रोकने की दवाई खाए औरत तो कोई हर्ज नहीं है, इन दिनों के अंदर कुछ दिनों से अपना गोली खाना शुरू कर दे कि हैज रुक जाए, ताकि उसके अमाल अच्छे तरीके से हो जाए, वरना बड़ी परेशानी होगी। अच्छा, तमत्तु के अंदर क्या करना है, ये तो हज इफराद हो गया। तमत्तु के अंदर पहले उम्रा हो जाएगा, उम्रा मैंने समझा दिया आपको कि एहराम बांधेगा उम्रे का, और उम्रे के एहराम के बाद तवाफ करेगा, 2 रकात पड़ेगा, सही करेगा, सही के बाद सर मुंडाएगा, ये उम्रा हो गया, सर मुंडा खलास। अब आप चाहते हो कि मस्जिद आयशा जाके दूसरे उम्रे करें तो आप कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नफल तवाफ करते रहे तो आपकी मर्जी की बात है, तवाफ करो, सही वो उम्रा करो। सिर्फ सही नहीं है, याद रख लेना। आप सोचो कि मैं सही ऐसे ही करता हूँ, कोई सवाब नहीं है।
सिर्फ सही साबित नहीं है, वो तो तवाफ के साथ साबित है। खैर फिर क्या करना है, जब आपने उम्रा कर लिया, उम्रा के बाद जब 8वीं जिलहिज्जा आएगी तो आपको अपने ही रूम में से गुस्ल करने के बाद एहराम बांधना है और उसमें लब्बैक हज्जतन बोलना है। सलाम फेरने के बाद लब्बैक हज्जतन, फिर तलबिया पड़ेगा, आप हज के एहराम में आ गए। अब 8वीं तारीख को आपको फजर के बाद ले जाएंगे मीना, वहाँ जोहर पढ़ना है, असर पढ़ना है, मगरिब पढ़ना है, इशा पढ़ना है, और उसके बाद सुबह में फजर के बाद अरफात के मैदान में ले जाएंगे। 9वीं तारीख होगी और 9वीं तारीख को आप रात तक रुकेंगे, सुबह में वहाँ शाम को जाएंगे मुजदलिफा में, मुजदलिफा के अंदर रात गुजार कर फिर 10वीं तारीख होगी और वहाँ पे मुजदलिफा में वकूफ़ करने के बाद फिर रमिए जमरात करेंगे, सब बड़े शैतान को मार के फिर अपनी कुर्बानी करेंगे। यहाँ कुर्बानी वाजिब है, ये कुर्बानी वाजिब है, आप खा भी सकते हैं इस कुर्बानी के गोश्त को। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई दम वाजिब हो गया था और आपने कुर्बानी, वो आप नहीं खा सकते। आपने कोई ऐसा जुर्म कर लिया था जिसकी वजह से दम देना वाजिब है, उस दम का गोश्त आप नहीं खा सकते, वो गरीबों के लिए। लेकिन ये दमे शुक्र है, आप उसको खा सकते हैं। और कुर्बानी करने के बाद फिर आप सर मुड़ाएंगे। इसमें तीनों में वाजिब है, ये तरतीब वाजिब है। पहले रमीज बड़े शैतान को मारना, फिर कुर्बानी करना, फिर सर मुड़ाना। सर मुड़ाने के बाद आप तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और बाकी दूसरे अमाल इस तरह से करेंगे। ये हो गया तमत्तु। और एक है क़िरान। क़िरान के अंदर क्या है, क़िरान के अंदर पहले हज और उम्रा दोनों का एहराम एक साथ बांध लेंगे। जाने के बाद पहले तवाफ करेंगे उम्रे का, सही करेंगे उम्रा की, सर नहीं मुड़ाएंगे। फिर एक तवाफ़ कुदुम करेंगे, तवाफ़ कुदुम करेंगे। इस तवाफ़ कुदुम के बाद सही भी कर लेंगे। अभी सही कर ली है तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो आ गई और एहराम के अंदर है। तो तवाफ़ कुदुम किया, तवाफ़ कुदुम के साथ सही की, सही करने के बाद फिर मीना में चले गए। मीना में इस तरह से फिर अरफात में गए, मुजदलिफा में गए। तो ये सारे काम फिर उसी तरतीब से चलेंगे। जैसे हज इफराद में कहा कि 9वीं को अरफात में, शाम को मुजदलिफा में, 10वीं को जमरात की रमी, कुर्बानी करना, इसमें भी कुर्बानी वाजिब है, इसमें भी कुर्बानी वाजिब है। क़िरान और तमत्तु इन दोनों में कुर्बानी वाजिब है और उसका गोश्त खा सकते हैं। अब वो रहा सवाल ये कि क्या ये जो कुर्बानी हम अपने मुल्कों में करते हैं वो भी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो चूंकि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसाफिर पर अगर आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे और आप 15 दिन रह गए, 15 दिन के बाद आप मीना में जा रहे, आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, इसलिए कि आप मुकीम है वहां। और अगर आप 5-6 दिन रहे थे और आपको फिर मीना जाना पड़ा तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कर दोगे तो सवाब मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं किया तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि आप मुसाफिर है, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ है हज इफराद, हज तमत्तु और हज क़िरान। जो पहली दफ़ा जाते हैं वो तमत्तु करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैंने तो पहले क़िरान ही किया था, पहली दफ़ा जब शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त और अकेला ही गया था। तो क़िरान अच्छी चीज़ है, आदमी को बहुत इसमें फ़ायदा भी होता है, एक लंबा एहराम रहता है। नौजवानों को अभी तो बहुत मुश्किल हो गया, भारी भी हो गया, उस वक्त तो बहुत सस्ता था। कोई सवाल है? जब उम्रा पे, हाँ, अगर असर के बाद या उम्रा करे तो तवाफ करके जो 2 रकात नहीं पड़ेगा, फजर के बाद हुए। हाँ। अब क्या करना है कि आप मगरिब की नमाज आपने पढ़ी, अब रुक जाइए थोड़ी देर, तो रुक जाइए, मगरिब की नमाज के फौरन पहले वो तवाफ वाली पढ़ लीजिए और फिर 2 रकात सुन्नत पढ़िए और फिर सही कीजिए। समझ रहे बात को, क्योंकि वो जरा मुअक्कद है, वो वाजिब के करीब वाजिब ही है, लेकिन सुन्नत वो मगरिब के बाद वाली 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और ये वाजिब है। तो कहा कि पहले वो 2 वाजिब को अदा करो, बाद में उसको करो। अच्छा, एक और बात बता दूं, अच्छा सवाल किया आपने कि अगर कोई आदमी चाहता है कि नफल तवाफ कर रहा है तो असर के बाद 2-3 तवाफ कर दिए, उसने कर सकता है, 7 किए, फिर दूसरा भी कर दिया कि अभी तो 2 रकात मुझे पढ़ना नहीं है, फिर 7 कर दिए, चक्कर मार दिए, उसके बाद वो तीनों के जो तवाफ किए हैं उसकी 2-2 रकात करके बाद में पढ़ेगा। और कोई? अगर जो तवाफ ज़ियारत कर रहे हो, हाँ, अभी आपका क्या है कि लास्ट में जो बिफोर मुड़ाने के बाद पहले आप कुर्बानी के पता लगाए कोई ना,
तो ये कैसे कहाँ पता लगा? लाइक अभी आप तवाफ़ ज़ियारत किया उस टाइम तो इतना रश है, आपके साथ में कोई नहीं रहेगा। देखो, तवाफ़ ज़ियारत के लिए तो तरतीब ज़रूरी नहीं है। सुबह सादिक से उसका टाइम शुरू हो जाता है तवाफ़ ज़ियारत का। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सर मुंडवाना है, तो जब तक कुर्बानी नहीं होगी वहां तक नहीं होगा। तो कैसे पता लगाएंगे कि अगर आपकी कुर्बानी आपका हो जो गई? ग्रुप का लीडर है वो, लेकिन अब क्या है, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे कि आदमी ऐसे खोज लेता है कि खुद भी ज़बह करता है। जब मैं इंडिया से जब हज में गया तो मौलाना शमसुद्दीन, उनके वालिद साहब वहाँ मक्का में रहते हैं और वो हुदूद हरम में रहते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो? कि मैं यहाँ मक्का में। मैंने कहा तुम गाड़ी लेके हमें जाना है। तो हम 22 आदमी थे, 22 आदमी। तो मैंने कहा यार कुछ कुर्बानी का कर लेते, आपके घर पे हम कुर्बानी करेंगे। तो 3 चौवे अपने बैल और एक खस्सी हमने उनके घर के सामने ही ज़बह किया और वही खाया हमने, वहीं पे सर मुंडाया और फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए। तो आज अगर ताल्लुकात हो तो आसान है। और एक बात क्या है कि भरोसा फिर करना पड़ता है बहुत सी। अभी आप जिसे उनसे पूछना पड़ेगा ना कि कितना बजे, हाँ, वो कितना टाइम बताएंगे आपको। बिकॉज आप तो अकेले गया है हाँ। अभी जियारत करने के लिए या ग्रुप में गया है, हाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टाइम मेरा कुर्बानी हो जाएगा तभी मैं मुड़वा सकता हूँ ना। वो लोग जो वहाँ की कंपनी करती है वो टाइम देती है। अब वो टाइम पे करते नहीं, उसके जिम्मेदार वो है। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की और खयानत की तो अल्लाह के उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस बात में मैं सही कहता हूँ कि थोड़ा आदमी एहतियात बरत ले और ज़रा इधर उधर ताल्लुकात से कुछ करके खुद के हाथ से करे तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने एक आदमी से इस तरह किया, उसने कहा हाँ हाथ से करने देंगे। मैंने कहा देखना, 302 रियाल दिए, कहा कि हाथ से करने देंगे। अब वो क्या सोचता था कि उस दिन तो कौन किसके ठिकाने आवाज़ ठिकाने रहते थे, तो उनको पता नहीं कि ये कैसा आदमी है। तो मैंने कहा चलो, कहा ये बहुत दूर है। मेरी बात क्या हुई थी शरत, कहा बहुत दूर है। उसको फ़ोन किया तो कहता है यार मुफ्ती साहब को कहा बहुत। मैंने कहा देख बात क्या हुई थी, अभी पैसे दे दो, वापस करो चलो। मैंने कहा चलो बैठते हैं गाड़ी में बैठे और 5 मिनट ड्राइव हम पहुंचे तो सरैया कहते, सरैया में ऐसे खुले आम बिक रहे थे भेड़े। मैंने कहा उतर जा यहीं पे। 250 में सबका मैंने कुर्बानी कराई। गरीब और 3 आदमियों को बुलाया कि ये तुम तीनों इसमें से हिस्सा कर लेना। तो थोड़ा आदमी हिम्मत रखे तो हो जाता है। बाकी अगर वही कि भाई वो करता होगा वो, तो फिर अल्लाह भरोसे। हाँ, ग्रुप का लीडर वहां पहुंचता, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुमको इन्फॉर्म करे कि भाई तुम्हारा हो गया। और कोई डॉक्टर साहब? और ये भी नए हैं ने। और कोई सवाल? अगर तवाफ तो सही में वजू टूट गया, हाँ, अगर 3 चक्कर से पहले टूटा है तो वुजू करके फिर शुरू से करें। और 3 चक्कर कर दिया, 3 चक्कर उसके बाद हुआ है तो जहां से छूटा था, पंचर हुआ, वहीं पे वुजू करके आके फिर शुरू कर दें। सही में भी जब तवाफ जैसी चीज में है तो सही में तो बदल। वो शक नहीं करने का, वो शक का कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपको तस्बीह रखने की, सावधानी की। और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीका क्या है कि जब पहला तवाफ करो तो अल्लाह की तारीफ करो, खूब तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमद आती है वो करो। दूसरे के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ो पूरा पर। तीसरे के अंदर इस्तिगफार करो खूब। फिर चौथे के अंदर और कोई आपको ऐसी दुआएं आती है वो करो। फिर 5वें 6वें 7वें पे उर्दू में दुआ कर लो। तो इसको तकसीम कर लो। तो ये बात याद रखो, कोई दुआ फिक्स नहीं है, सिर्फ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वाली जो दुआ है वो। बाकी जो किताबें लेकर पढ़ते घूमते ऐसे। आप अगर कायबीदी ज़बान जानते हो तो उसमें भी मांग सकते हैं। और अगर हमारे आइलैंडी ज़बान तो वो भी, कोई भी ज़बान में अल्लाह ताला हर ज़बान को पैदा करने वाला है। पहले ही वो तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते बोलते जाओ और सीधे अल्लाह से दुआ कर लो कि या अल्लाह जो मांगो वो दे देना। हाँ, वो दुआ करो, जो दुआ, हाँ दुआ करो सीधी। हाँ 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 हाँ, उधर
हजर अस्वद के सामने ग्रीन लाइट आती है, लेकिन वह पट्टा भी होता है। और कोई? डॉक्टर साहब, जमरात में जब पत्थर मारने में था शैतान को, एक आध मिस कर दिया था, और जैसे 7 मारना था, हाँ, एक मिस हो गया, सदका करना पड़ेगा। सदका करना। कोई फिर 5 रियाल 6 रियाल कुछ निकाल लो। अभी आप बताए 49 तो ज़्यादा भी लग सकते, आप बताए और रुके हाँ, 2 दिन नहीं, 1 दिन 72 बने लो है, 70 ले लो। हाँ, वो 72 49 तो यूज में आएगा, हाँ, लेकिन 70 नहीं, 70 हाँ, हाँ 70 21 इसके लिए कि अगर 12 को रुकने के बाद 13वीं तक रुक जाते हैं तो फिर जवाल के बाद मार के निकलना है। अच्छा, ये जरूरी है कि मुजदलफा में ये पत्थर बटोरना ना कोई जरूरी नहीं कि है, कहीं से ना कहीं से भी बतौर लो, लेकिन वहां जो गिरे हैं वो ना, क्योंकि वो रिजेक्टेड है। यहाँ से भी सब हाँ हाँ, रिजेक्टेड, वो जो वहां गिरा है वो मत डालो, इसलिए कि हदीस में है कि वो रिजेक्टेड माल है। ये एक मौजिज़ा है, जैसे कुरान एक मौजिज़ा है, ये भी एक मौजिज़ा है कि जो कंकरियां कबूल हो गई वो उठा ली जाएगी, और जो नहीं है वो वहां पड़ी रहेगी। वरना इतने लाखों इंसान अगर कंकरियां मारे तो ढेर लग जाने चाहिए, लेकिन वहां ढेर नहीं लगता है। ये एक मौजिज़ा है। गिरा देते क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।